ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने कितनी बार सुना है कि चाइना में बहुत बड़ी दीवार है। सभी वर्ड में सुनते हैं चाइना में बहुत बड़ी दीवार है। इतनी बड़ी दीवार आज तक नहीं देखी। ये सैटेलाइट से दिखती है, ये चांद से दिखती है, घंटा ये कहीं से नहीं दिखती चाइना सैटेलाइट से। क्या क्या बात कर। और दूसरी बात, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं है, ग्रेट वॉल ऑफ भारत है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साबित करेंगे आज हम ये आपको कैसे ये भारत ने बनाई थी, भारत के एक राजा ने बनाई थी। उस राजा का क्या नाम है आज हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनना पूरे सबूतों के साथ। चाइना में भी इसके सबूत मौजूद हैं। चाइना खुद भी छुपाता है इस बात को। क्या क्या बात कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग को बेवकूफ बनाने के लिए उसने दीवार में क्या क्या बदलाव करे थे, साले का खोपड़ी तोड़। सारी बात आज हम करेंगे। दोस्तों बात करते हैं चीन की दीवार की, यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यानी कि आपने कितनी बार सुना होगा, बहुत जगह आपने जीके में हर जगह पढ़ा होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इस दीवार के बारे में हर जगह चर्चा सुनी होंगी आपने, चाहे जनरल नॉलेज की बात हो, चाहे 8वां 7वां अजूबा जो भी इसमें उसका सम्मिलित है नाम। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, तो ये बोलते हैं कि चाइना में। तो क्या आपको पता है कि ये दीवार चाइना ने बनाई है? मैं नहीं मानता। और आज हम इसके बारे में आपको सबूत भी देंगे कि ये चाइना ने नहीं बनाई। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। और चाइना का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। चाइना का इससे दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। और ये जो दीवार है ये भारत की बनाई हुई दीवार है, और इसके हम पूरे सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे। क्या बोला तूने? कैसे चाइना हर चीज में झूठ बोल बाल कर आगे बढ़ जाता है, कैसे विस्तार नीति चाइना की पूरे विश्व में मशहूर है, कैसे दूसरों की चीजों को हड़पना, उस पर कब्जा करना, ये चाइना का काम है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ग्रेट वॉल ऑफ भारत। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यानी कि ये भारत की दीवार है, ये चाइना इसके साथ जो वर्ड जोड़ा हुआ है ये कैसे चीटिंग करके जोड़ा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, शुरू करते हैं डिटेल के साथ। तो दोस्तों बात कर रहे थे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चाइना ने बनाई ये वॉल, ऐसा दावा चाइना करता है। और ये 21,196 किलोमीटर की दीवार है। तो दोस्तों ये दीवार चाइना ने नहीं बनाई, ये भारत ने बनाई है। ये साबित करना है हमें, और इसे साबित करने के लिए मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिसे जानकर, देखकर, और ऐसा नहीं है कि वो सबूत खाली मनगढ़ंत है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो आज भी अगर उन सबूतों को आप चेक करोगे अपने सर्च इंजन इंटरनेट जहां पर भी है, तो आप बोलोगे अरे वाह, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो दोस्तों आज आपको पता चलेगी कि ग्रेट वॉल ऑफ जो चाइना है वो ग्रेट वॉल ऑफ भारत भी थी, और भारत ही था वो, उसे नाम दे दिया चाइना ने, क्योंकि वहां उस जगह कोई वापस गया नहीं। और हमारे भारत का जो विस्तार था वो दोस्तों पूरे एशिया में था। मैं नहीं मानता। पूरा एशिया भारत के अंदर ही था, और हम ये कहें कि भारतवर्ष जिसे कहते हैं वो था हमारा भारत। और कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा कि चाइना में वो कौन से सबूत हैं जो ये साबित करेंगे कि जो ग्रेट वॉल, जो बहुत बड़ी दीवार है चाइना के अंदर, वो कैसे भारत के नाम से थी, और कैसे उसे चाइना ने अपना नाम दे दिया। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। सबसे पहले हम समझते हैं इस चीज को। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये चाइना तो बहुत सारा डेवलप कंट्री है, वो तो हमसे बहुत आगे है। तो भाई साहब 1962 में है ना, उसके बाद ही आगे बढ़ाया। हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? हमारा देश इसलिए नहीं आगे बढ़ पाया क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं, और ये आज भी हमारे साथ है, ये पहले भी हमारे साथ था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सारे विदेशों से जितने भी आक्रमणकारी आए हैं, मुगल आए हो, अंग्रेज आए हो, सारे इसी देश को नोच नोच के खाते रहे और हमारे देश पे अत्याचार करते रहे। तो हम कभी डेवलप ही नहीं हो पाए। बाकी 1962 में जब चाइना ने हमारे कैलाश पर्वत पर कब्जा कर लिया था, हमारी लद्दाख की बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, आपको याद दिला दूं, उस वक्त चाइना में इनको कपड़े पहनने की तक तमीज नहीं थी। आपको बता दूं इनके पास कुछ भी नहीं था। ये हमसे बहुत ज्यादा डाउन थे, कुछ भी नहीं था इनके पास। ना तो ये जनसंख्या में हमसे ज्यादा थे, और ना ही किसी डेवलपमेंट चीज में हमसे ज्यादा आगे थे। ये फंस गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब बताता हूं मैं सबसे पहले कि अगर कोई चाइना से सबसे पहले आया था भारत में, मैं उस ईयर की बात कर रहा हूं,
तो ये है 399 ईस्वी से और 412 ईस्वी की बात है। तब यहाँ से एक फायान करके एक चीनी यात्री, बौद्ध भिक्षु भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु क्यों कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको बता दूं। और ऐसा नहीं है, बौद्ध भिक्षु इसलिए कहा जाता है, चाइना से जो भी आता था उसे बौद्ध भिक्षु ही कहा जाता था। ये स्टूडेंट के रूप में आके हमारे बिहार की नालंदा में आके पढ़ाई करते थे। और ये बात कब की है, यह 399 ईसा मसीह के जन्म के बाद 399 से लेकर 412 ईस्वी की बात है। और आपको बता दूं, ये जो फायान था, ये सबसे पहले आया था हमारे यहाँ नालंदा में स्टडी करने, पढ़ने, देखने के लिए क्या है यहाँ। और इसे बौद्ध भिक्षु पहले से ही क्यों कहते थे, क्यों? अब मैं आपको ये बात बताने से पहले एक और चीज बता दूं। इस फायान के बाद हमारे देश भारत में साउथ से बोधि धर्म जो है वो 520 ईस्वी के अंदर वो भी गए थे चाइना। 520 से 500 कुछ ईस्वी यानी 526 के बीच में बोधि धर्म भी चाइना चले गए थे। और इन्होंने वहां पर मार्शल आर्ट, जो युद्ध कला सिखाई है, उन्होंने टेक्निक सिखाई है। और इनकी पूजा भी की जाती है चाइना में। आज भी आप जाओगे तो जगह जगह इनकी स्टैचू लगे हुए हैं, मंदिर के रूप में इनको पूजा जाता है, भगवान के रूप में इनको पूजा जाता है चाइना में। हालांकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पर कोई भी पूजा पाठ इन चीजों में बिलीव नहीं करते, किसी चीज को, कोई धर्म को नहीं मानते। लेकिन अभी भी कुछ वहां पर ऐसी जगह है जहां लोग बोधि धर्म को मानते हैं, पूजते हैं। तो बात कर रहे हैं बोधि धर्म के बाद 526 के बाद बोधि धर्म चले गए। उसके बाद फिर से कौन आया चाइना से? सेकंड टाइम में हेन सांग चाइना से आए। और वो कब आए थे दोस्तों? वो 629 के आसपास। मतलब वो जो फायान आया था वो कब आया था? 399 से 412 के बीच में। और हेनसांग कब आया? सेकंड टाइम हेनसांग आए थे 629 से 645 के बीच में। ये भी भारत नालंदा है। और ये क्या करने आए थे? ये भी यही कहते हैं कि ये बौद्ध, अपने जो धर्म है, बौद्ध धर्म के ज्ञान को पूरा समझने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि इनके पास पूरी जानकारी नहीं थी। क्योंकि भगवान जो बुद्ध थे, जिनको भगवान बुद्ध कहा जाता था भारत से, वो भारत में ही हुए थे और वो कभी चाइना नहीं गए थे। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बुद्ध भगवान चाइना भी गए थे। नहीं, वो कभी चाइना नहीं गए। हालांकि अब आप कहोगे कि चाइना में अगर वो गए नहीं थे, और इतनी पुरानी बात है कि वहां दीवार कैसे बनी, जबकि चाइनीज कहते हैं कि हमारे किन राजवंश और मिंग राजवंश, ये दो राजवंश थे वहां के चाइना के, इन लोगों ने चाइना की दीवार का निर्माण किया था, ऐसा ये बोलते हैं। अब किन राजवंश और मिंग राजवंश, ये राजवंश क्या थे? ये राजवंश ज्यादा पुराने नहीं थे। अभी आपको बता दूं, इससे पहले चाइना में कौन गया था भारत से, ये मैं आपको अभी बताऊंगा ना, सबके तोते उड़ जाएंगे भाई साहब, और सबूत के साथ। ऐसा नहीं है, सबूत के साथ। तब ये लोग जब आते थे वहां से, हम बात किन राजवंश और मिंग राजवंश की कर रहे हैं, तो इन दोनों राजवंशों ने ऐसे कहते हैं चाइना में कि इन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई थी। तो भाई साहब, राज्य की सुरक्षा यानी कि चाइना, उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने दीवारें बनाई। अगर मान भी लो कि चाइना ने अपने राज्य, उस टाइम चाइना ये राजवंश के अंदर ही सीमित था, इससे बाहर चाइना की कोई बाउंड्री नहीं थी चाइना की। आपको बता दूं, भारत से डायरेक्ट रोड जाता था और उस रोड को सिल्क रोड कहते थे। वो सिल्क रोड क्या था? वो जंगलों के बीच में से गुजरता था, पूरा कहां से होते हुए जाता था, भारत में से बहुत भारी बार जंगलों में से होते हुए गुजरता था। और ये सिल्क रोड व्यापार के लिए बनाया गया था। ये सिल्क रोड यहाँ से होते हुए ईरान वीरान सब जगह से घूमता हुआ, रसिया वगैरह सब जगह से जाता था। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चीन की दीवार है, जिसे चीन कहता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये रसिया तक टच करती है, आपको बता दूं। और ये दीवार बनाई कैसे थी, क्यों बनाई थी? भारत, मैं अपना दावा क्यों कर रहा हूं, यानी कि हम भारत की वजह से दावा मैं क्यों कर रहा हूं? पुरातत्व विभाग तो कहता है कि भाई ये पुरातत्व के हिसाब से चाइना ने बनाई है। अब चाइना पुरातत्व के हिसाब से अगर देखें तो वो तो पत्थर को उठाएगा और देखेगा पत्थर तो चाइना का ही है, इन्होंने बनाया होगा। अब इतने सारे पत्थर लेके भारत से तो जाओगे नहीं दीवार बनाने, पत्थर तो वहीं का इस्तेमाल करोगे ना। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब बात करते हैं कि चाइना में भारत की ये दीवार कैसे बनी और ये चाइना का दावा गलत कैसे है, इसको साबित कर। आपको बता दूं कि भारत के एक सम्राट हुए हैं, बहुत तगड़े सम्राट, उन्होंने पूरे एशिया पे राज किया था, पूरे एशिया, भारत ही नहीं पूरे एशिया की बात कर रहा हूं। और कौन थे वो राजा? सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। सम्राट अशोक, जिसके नाम से अशोक चक्र भारत के झंडे में भी होता है, फ्लैग में होता है, उसी के नाम से अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर मौजूद हैं, और उसी स्तंभ में नीचे चक्र भी बना हुआ है एक, और 2 एनिमल्स भी हैं, शेर भी है और उसमें गाय, जो भी एक जानवर भी है, बैल जो भी है, वो भी बना हुआ है। अब आप मानो कि जब ये राजा अशोक, ये कब गया था, इसका जन्म हुआ कब था? 304 ईस्वी में हुआ था, ईसा मसीह के जन्म से पहले। यानी कि ईसा मसीह का जन्म कब माना जाता है?
कैलेंडर 1, अंग्रेजी कैलेंडर 1 के हिसाब से ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। अब उससे पीछे चले जाओ, जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, जो क्रिश्चियन गॉड है उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तब हम पीछे जाते 304 साल पीछे। तब किसका जन्म हुआ था? सम्राट अशोक का जन्म हुआ। अब उन्होंने, जब वो 30 साल की उम्र के हुए, तब वो चाइना गए, मतलब सारे कंट्रियों को जीतते हुए वो एशिया में से घुसते हुए चाइना में घुस गए। अब मैं आपको बता रहा हूं, थाईलैंड और यूनान, ईरान, अफगानिस्तान, जितने भी एशिया में कंट्री है, मैं आपको बता दूं, एशिया में चाहे कोई भी हो, थाईलैंड वाईलैंड कुछ भी हो, इंडोनेशिया में, जो भी आपका कंट्री आपका एशिया में आता है, सब जगह सम्राट अशोक ने अपनी विजेता का फ्लैग फहराया था। और ये इकलौता ऐसा सम्राट है आज भी पूरे विश्व की पृथ्वी पर, आज भी नाम में, जो एक भी युद्ध नहीं हारा। दोस्तों, इस सम्राट ने चाइना में जाकर अपने अशोक स्तंभ लगाए। आप सोच सकते हो, आप बहुत सारे लोग सोच रहे हो यार क्या बात कर रहे हो, मैं भी हैरान हो गया था भाई साहब। चाइना में आज भी अशोक स्तंभ लगे हुए हैं, और एक जगह नहीं है चाइना में, बहुत सारी जगह लगे हुए हैं, और ये वहां के संरक्षण भी करता है यूनेस्को उनकी। आपको बता दूं, हाँ, चाइना में एक जगह नहीं है, बहुत जगह, बीजिंग तक अशोक स्तंभ लगे हुए हैं। सोचो तो ये अशोक स्तंभ कैसे पहुंच गए भारत के? उसमें चक्र भी है हमारे झंडे का, अशोक राजा सम्राट अशोक का नाम भी लिखा हुआ है, चाइनीज भाषा में भी उसके बारे में बता रहे हैं वो, और संस्कृत हिंदी भाषा भी मौजूद है वहां पर सम्राट अशोक की। तो दोस्तों, अब आप एक बात बताओ, जब दीवार बनी नहीं थी ना, उससे पहले तो सम्राट अशोक ने अपना झंडा फहरा दिया था पूरे एशिया में। सोचो, और ये दीवार सम्राट अशोक ने इसलिए बनवाई थी, जब वो यहाँ से गए थे चाइना, वहां जंगलों में से गुजरे, तब सिल्क रोड भी बहुत ना के बराबर ही था ही नहीं। चाइना को तो यही नहीं पता था भारत में आने का रास्ता क्या है। ये रास्ता पता चला सम्राट अशोक की वजह से, जो ये हेनसांग और फायान आए थे हमारे भारत में, इनको तब रास्ता पता चला। और बोधिधर्मम गए 520 में, बोधिधर्मम को तब रास्ता पता चला जब हेनसांग और फायान हमारे यहाँ पर आए थे। फायान के आने के बाद बोधिधर्मम चाइना गए थे। लेकिन बात हम कर रहे हैं किसकी? सम्राट अशोक की। ये 304 में पैदा हुए, जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, तब पूरा प्राचीन में, ठीक है। और जब ये 30-35 साल के हुए, तब ये चाइना पहुंचे और इन्होंने वहां भी झंडा फहराया। वहां पे कोई जनसंख्या कुछ भी नहीं थी, छोटे मोटे इनके राजा वाजा होते थे, उनको निपटा दिया हमारे सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक की तलवार तो फेमस है रही, आपको पता है, कभी नहीं झुकी ना हारी। और ये सम्राट अशोक, इसने ये जो दीवार थी इसलिए बनाई क्योंकि इतने बड़े बड़े पहाड़ और जंगलों में से गुजर के जाना बहुत ही खतरनाक था। सेना और व्यापारी जब जाते थे भारत से, तो बहुत सारे जंगली जानवर उन पर अटैक कर देते थे या उनके साथ हादसे हो जाते थे। तो सम्राट अशोक ने क्या किया कि कुछ जंगल पार होने के बाद सिल्क रोड, अगर आप देख रहे हो, ये देखो सिल्क रोड देखो, उसके साथ साथ दीवार भी जा रही है। कुछ दूरी आप देखो, कुछ 1000 किलोमीटर दीवार भी साथ साथ जा रही है। तो जहां पर खतरनाक एरिया था, वहां पर ये दीवार का निर्माण किया गया। जिन जिन राजवंशों से आक्रमण किया गया, अटैक किया गया, वहां से युद्ध जीता गया, सभी जगह ये दीवारें बनाई गई। और आपको बता दूं, ये वो दीवारें बाद में जब सम्राट अशोक 269 में एक्सपायर हो गए थे, 70 साल की उम्र के आसपास की उम्र के बाद वो चले गए थे दुनिया से। आपको बता दूं, सम्राट अशोक के जाने के बाद इस दीवार का कोई रखवाला नहीं था, ठीक है। और ये वही दीवार है। फिर इसके बाद चाइना डेवलप धीरे धीरे, बहुत धीरे, स्लो। ये राजवंश में ये लोग आते रहे, फायान, कभी हेनसांग, ये लोग इंडिया आए और हमारे नालंदा में आके इन्होंने ट्रेनिंग ली, सीखा कैसे घर बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, युद्ध कैसे होता है, कैसे सम्राट अशोक इतने सारे युद्ध जीत चुका है, एक महान सम्राट, के बारे में जानने यहाँ आए। तो दोस्तों, ये वही सम्राट अशोक है। जब पूरे एशिया में कोई भी नहीं था, तब सम्राट अशोक की तलवार चलती थी, और ये इन्होंने पूरे विश्व विजेता रहे हैं। और इसके बारे में आपका सर्च इंजन इंटरनेट भी बोल रहा है, आप ये चेक कर लो एक एक चीज। और आपको एक और बात बता दूं, सम्राट अशोक, इनके जो एक बेटा बेटी थे, इन्होंने उनको भी बुद्ध के प्रचार में लगा दिया था। और मैं विशेषतः चाइना की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाइना जो बार बार बोलते हैं ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, घंटा, अभी हम जिंदा हैं। ये ग्रेट वॉल ऑफ भारत है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इनको दीवार बनानी तो क्या कुछ भी नहीं आता था। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। वहां पे कोई भी उस टाइम का एक भी महल किला मौजूद नहीं है चाइना के अंदर, इनको बनाना ही नहीं आता था। कैसे? इस वॉल के बनने के बाद हजारों साल जब बीत गए, उसके बाद चाइना ने इसमें से
वो पत्थर गायब कर दिए, जिन पत्थरों पर भारत राजा सम्राट अशोक के चिन्ह बने हुए थे, क्योंकि वो दीवार बनाई थी उन्होंने, और उन पत्थरों को निकलवा कर चाइना ने अपने लोकल पत्थर ठुकवा दिए, उसी के कटवा कर वहां से, और ये दिखाने के लिए, और पूरी दीवार आप देख लो, पूरी दीवार टूटी पड़ी है जगह जगह से, जहां जहां पर आप देखोगे दीवारों को, उसमें बदलाव किया गया है। चाइना ने वो सारे पुरानी चीजें बदल दी, वो सारे लेख उस पे लिखे हुए थे भारतीय, वो सब हटा दिए, ताकि भविष्य में भारत का नाम ना हो जाए कि इतनी बड़ी दीवार भारत के सम्राट अशोक बना के गए थे। उसके बाद अब मैं आपको नई चीज और बता दूं, आप इस फोटो में देखिए, चाइना के, आज भी अगर कोई चाइना गया होगा तो उसमें आप देखना, चाइना वॉल में ऊपर ये जो किला नुमा संरचना है, ये भारत का डिजाइन है, और इसके ऊपर जो बनाई है इन्होंने लकड़ी की टपरी जैसी, ये चाइना का डिजाइन है। चाइना में ऐसी छतरी सी बनाते हैं, भारत में कहीं नहीं बनती। भारत में नीचे किले नुमा चीजें बनाई जाती हैं, चाइना में किले नुमा कोई चीज नहीं बनी है, ना पहले ना बाद में। और ये किले नुमा चीजें जो बनी थी, ये सब जो किले का स्ट्रक्चर बनाने का ढंग था, ये भारत ने सिखाया था। चाहे उसके बाद भारत में इन्वेडर्स आए, मुगल आए, सिकंदर आया, पोरस के टाइम पर भी ये सब था, और अंग्रेजों ने किले बनाना, महल बनाना सीखा। आप चाहे ब्रिटेन किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां पर आपको उस सदी में एक भी आपको किला ऐसा नहीं मिलेगा जैसे भारत में मौजूद है। आपको बता दूं मैं, आप जोधपुर का, जैसलमेर का, ग्वालियर का, झांसी का, एक से एक किले हैं, उनके जैसा किला पूरे विश्व में कहीं मौजूद नहीं है दोस्तों। ऐसे किले बने हुए हैं, आप उदयपुर में चले जाएं। मेरा मकसद एक ही है कि चाइना वॉल, जो ये बार बार कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भारत की बनाई हुई है, जिसे ये विस्तारवादी चाइना जो हर चीज पे कब्जा ठोकता है, और इसकी गलती अभी मैं और चीजें बताने जा रहा हूं, कैसे कब्जा ठोकता है, ये अपना हर चीज में बदलाव कर देता है, उसमें चीजें हटा देता है। सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, 1962 में इसने धोखे से आक्रमण किया। हमारे नेहरू प्रधानमंत्री जो पहले थे, उनकी एक गलती, अगर उस टाइम अगर हमारे मिनिस्टर सही होते, तो नेहरू अगर सही होते हमारे, तो ये हमारा कैलाश पर्वत है, ये चाइना के पास नहीं जाता। हजारों, लाखों, करोड़ों, मतलब लाखों वर्ग किलोमीटर जो जमीन है हमारी, लद्दाख, कश्मीर से साइड की, सब चाइना ने कब्जा कर ली है, और उसमें जबरदस्ती अपने नाम लिख रहा है चाइनीज। हमारे वो नाम अलग है उनके, जबकि उनके नाम डाल रहा है चाइनीज, ताकि कल को भविष्य में 1000 साल 500 साल बीत जाएंगे तो मैं बोल दूंगा ये तो हमारा है, देखो नाम हमारे। आपको तो याद ही होगा, चाइना ने हाल ही में कितने सालों पहले बोलता है अरुणाचल प्रदेश मेरा है। 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को पता है क्या कहता है, ये जमीन अरुणाचल प्रदेश है, हमारी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्यों बोलता है? कह रहा है इनकी भी आंखें छोटी छोटी है और हमारी भी आंखें छोटी छोटी है। अबे डेढ़ फुटियो। पिद्दो, तुम पिद्दे हो, तो जहां जहां से पिद्दे मिलेंगे तुम्हारे रिश्तेदार हो गए क्या वो? है? मुझे तो लगता है कि तुम लोग ही हमारे हो, चाइना ही भारत का हिस्सा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। समझ गया? चाइना ही भारत का हिस्सा है, क्योंकि हमारे सम्राट अशोक जब तुम्हारे यहाँ पे अपना अशोक स्तंभ गाड़ के आ सकते हैं, तुम्हारी बीजिंग में, तुम्हारे चाइना के सेंटर में तुम्हारे अशोक स्तंभ लगे हैं, वो कहां से लेके आ गए तुम? है वो अशोक स्तंभ तो तुम्हारी हाइट से ऊंचा है। 1.5 फुटियो हो गए है कि नहीं हाइट से ऊंचा? मुझे तो लग रहा है हमारे सम्राट अशोक की तलवार में भी तुम 3-3 एक घुसते होगे एक तलवार में। निपटा दिए होंगे जल्दी, सम्राट अशोक को समय लगा नहीं होगा, है ना? गाजर मूली की तरह तुम्हारा हिसाब किया होगा उन्होंने उस टाइम। और फटाफट करके चाइना तो बहुत जल्दी निपटा दिया होगा, ये मुझे गारंटी है। सम्राट अशोक की तलवार के सामने एशिया में कोई नहीं टिका, तुम कहां से टिकोगे लिलीपुट वालों? और सुन लो, अब इन लोगों ने क्या करा, वो कब्जा लिया, कैलाश पर्वत कब्जा लिया। आज हमें वीजा देकर के हमारे भगवान महादेव के दर्शन करने पड़ते हैं, और हमारे नेता भाई साहब इतने बड़े ढीले हैं। उसके बाद भाई क्या क्या बना रहे हैं? राम मंदिर बना रहे हैं। अरे सबसे ग्रेट कैलाश पर्वत टिका हुआ है, उसे ले लो यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, पीओ के हाथ में आता रह गया, उसे ले लो यार, वो भी नहीं लिया गया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि चाइना विस्तार नीति करता है हर जगह। ताइवान चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, मंगोलिया चले जाओ, सब जगह ये कब्जा करने के फिराक में रहता है। इसने छोटे छोटे देशों पे सबसे बॉर्डर के ऊपर सबसे लड़ाई मोल ले रखी है। साले का खोपड़ी तोड़। क्यों? क्योंकि एक नंबर का कब्जाखोर चोर कंट्रियों में से एक है। अरे बाप
बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये ऐसा देश है। ये वीडियो मैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे सारे भारतीयों को पता चले कि ये जो दीवार है, मैं कह रहा हूं आप सर्च करो, मैं झूठ बोल रहा हूं ना, आप सर्च करो कि हमारे सम्राट अशोक कौन से साल में चाइना गए, और ये भी सर्च करो कि चाइना में अशोक स्तंभ क्या कर रहा है, अशोक स्तंभ का चाइना में क्या मतलब। वहां शिव जी का ये फोटो देखो आप, ये हाथी है और ये चाइना में है। वहां पे ये फोटो, ये शिवलिंग के ऊपर शिव जी के पास खड़े हुए हैं हाथी, देखो गणेश जी, ये वहां पर मौजूद है फोटो। बहुत सारे लोग तो यही सोचते होंगे ना यार चाइना में तो कोई मतलब ही नहीं बनता हमारे देवी देवताओं और मंदिरों का। भाई वह मंदिर भी मौजूद थे, इन्होंने तोड़ दिए। चाइना तो कोई गया नहीं उसके बाद, सम्राट अशोक के बाद और चंद्रगुप्त के बाद, ये भी बता दूं मैं, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी गया। और किसी को मालूम है सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या है, कोई जानता है? मैं आपको बता दूं, सम्राट अशोक का पूरा नाम सम्राट अशोक मौर्य था। क्या बात कर रहे हैं? अशोक मौर्य। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट सेकंड ये आए, ये भी चाइना गए थे, इन्होंने भी वहां पे खूब अपना शासन किया है। लेकिन हमारे इतिहास सारा जला दिया गया नालंदा में। और इस दीवार के बारे में हमारे पास पूरी बहुत बड़ी खोज थी, ये हमारे सम्राट अशोक ने उस टाइम बनाई। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान में जाएंगे, वहां पर एक कुंभलगढ़ है, जगह कुंभलगढ़, महाराणा कुंभा ने वहां पर 21 किलोमीटर की एक दीवार बना रखी है, वो बिल्कुल डिटो इसके जैसी है। आप सोचो, अब महाराणा कुंभा तो गए नहीं थे ना, वो चाइना गए नहीं, किसी को पता है गए थे या नहीं गए थे? आप मुझे बताओ यार, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास थी ना, तभी तो बना दी उन्होंने। और बनाई कब? उसी काल के दौरान, जब चाइना की वॉल का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, तो उसी दौरान हमारे कुंभलगढ़ का पार्ट भी कंप्लीट हो रखा है। और ये ईयर आप देख लो। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो सम्राट अशोक, वो चाइना गए, उन्होंने सब जगह अपने अशोक स्तंभ लगाए वहां पर, ठीक है, और प्रचार किया, बौद्ध प्रचार, सभी एशिया के सभी कंट्रियों में इन्होंने बौद्ध प्रचार किया। अशोक मौर्य ने अपने जगह जगह पर अशोक स्तंभ लगाए और वहां पर अशोक चक्र भी लगाया। तो दोस्तों मैं आपको अब नोट कराने जा रहा हूं, और आप इसे सर्च इंजन में भी डाल के देख लेना, आपको लोकेशन और इस अशोक स्तंभ के बारे में जानकारी मिलेगी जो चाइना में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो किंगघई प्रांत का स्तूप है, वो स्तंभ ये चाइना में है, किंगघई प्रांत का स्तूप, इसके बारे में भी आप सर्च करके देखना। दूसरा है सम्राट अशोक मंदिर, निगम्बो और जेंजिंग यांग आयुवांग सी के नाम से मशहूर है, ये आप सर्च करना। और मैं इसके बारे में आपको नीचे लिख भी रहा हूं ताकि आप बाद में से देखकर इसे सर्च भी कर सको, क्योंकि बोल रहा हूं तो ऐसे तो याद रहेगा नहीं। और तीसरा है जिंगयान मंदिर, जिंगयान मंदिर, ये संघाई में मौजूद है दोस्तों, संघाई चाइना में ही है, कहीं बाहर नहीं है। संघाई, जेंजिंग यांग, निगम्बो और किंगघई ये सब चाइना के पार्ट है, ठीक है ना। और यहाँ एक बहुत ही शानदार अशोक स्तंभ है, जैसा कि भारत में बना हुआ है उसके जैसा ही बना रखा है, और ये मंदिर के नाम से जिंगयान मंदिर संघाई में। चौथा मैं आपको बता दूं, लिंगशान जिंग्यासु प्रांत, लिंगशान जिंग्यासु प्रांत, ये भी चाइना में मौजूद है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही बौद्ध धर्म कला के अनुसार बनाया हुआ अशोक स्तंभ है, और उसमें अशोक चक्र भी बना हुआ है। तो दोस्तों एक नहीं है, चार चार पांच, ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो सर्च इंजन से ढूंढे हैं, ये वो मैं आपको बता रहा हूँ। वरना आप चाइना में जाओगे तो भारत की प्राचीन 5000 से क्या पुरानी 10-10 हजार साल पुरानी चीजें भी आपको मिलेंगी, जो कि चाइना डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसको बता दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी कि भारत का जो वर्चस्व है, भारत एक प्राचीन देश रहा है, प्राचीन एक सभ्यता रही है, कोई नहीं बताना चाहता, और अपनी चू 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 बीच में रखता है ये चाइना, क्योंकि अपनी चीजें बताएगा झूठी, वो सब झूठ जितना भी है, सब जितना भी फपेड़ा और कब्जा करना है बस लोगों पे, सारी जगहों पे कब्जा कर लो। इसीलिए बहुत सारे कंट्री जो इसके देश की बाउंड्री के चारों तरफ इसके दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि ये उनकी जमीनें हड़पता रहता है। आप अभी नोट करोगे कि किस किस कंट्री से इसका दुश्मनी चल रही है, आपको पूरा सर्च इंजन में मिल जाएगा। ये तो जो अमेरिका का सागर है उसको भी अपना कब्जा बता रहा था, ठीक है ना, आप उसका भी देखना, उसके बारे में भी है, इसका बस चले तो ये सारा ही कब्जा सबको, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार चाइना गए, ईरान में, ईरान भी भारत से 8002 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बाय रोड जाते हैं भारत से तो वहां पर भी भारत के बहुत सारे मंदिर मौजूद है। अग्नि मंदिर है, जो भारत में पूजा होती थी, अग्नि मंदिर सबसे बड़ा मंदिर वहां पर है, बहुत पुराना, प्राचीन, 5000 साल से भी बहुत पुराना है वो। और अब आपको बता दूं, कुंभलगढ़ के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। महाराणा कुंभा की जो कुंभलगढ़ में राजस्थान में एक जगह है, वहां पर ऐसी दीवार बनी हुई है, और वो भी 14
1443 से 1458 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, ये तब की है दीवार। और चाइना जो कहता है कि चाइना ने जो दीवार कब बनाई है, चाइना बोलता है कि ये तो दीवार इनकी बनने की शुरुआत हुई थी 771 ईस्वी में। ठीक है, अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना 1 तारीख से भी लगा लोगे तब भी तुम साबित नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक 232 ईस्वी में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी पहले 232 साल पीछे चले जाओ, तब तुम्हारे चाइना में आके अशोक स्तंभ गाड़ के चले गए तुम्हारे सफाया करके। ठीक है, और चाइना वॉल तभी बनाई गई थी, वो इतनी पुरानी वॉल है। ठीक है, तो इसलिए तुम ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बंद कर दो बोलना। ठीक है, तुम्हारे देश में मौजूद है, वो तो हमारा कोई ढंग का नेता अभी मिनिस्टर आया नहीं, वरना अपना कैलाश पर्वत भी लेंगे तुमसे। और इस चाइना की दीवार जहां तक है ना, वहां तक हमारा भारत का बॉर्डर था, इसलिए बनाया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने इसलिए दीवार बनाई थी ताकि ये 1.5 फुट ये ना बार बार भारत में आ जाते थे ट्रेनिंग लेने नालंदा में, कभी फाइयान आ रहा है, कभी हेनसांग आ रहा है, तो अशोक ने सोचा कि अब भाई बॉर्डर बनाना भी पड़ेगा दीवार, वरना ये इन्वेडर्स आक्रमणकारी बन के भारत के अंदर घुसेंगे। और उस दीवार को रोड की तरह क्यों बनाया गया? वो दीवार इसलिए बनाई गई रोड की तरफ, उसके चौकियां भी है, स्टोरेज क्षमता भी है, उसमें सैनिक रहने की जगह भी है, खाना सब कुछ रखने की जगह बनाई गई है, जगह जगह चौकियां हैं, वो चौकियां बिल्कुल भारत के डिजाइन पर है। ठीक है, उसमें कहीं भी हट जैसी चीज नहीं बनी हुई चाइना के द्वारा। अब इन्होंने हट बना दी कुछ हजारों साल पहले उसके ऊपर, और वो अलग ही बनी हुई दिख रही है, वो उसका पार्ट ही नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, वो उस टाइम का पार्ट ही नहीं है। आप देखो ये फोटो देखो, ये हट बाद में बनी है, बाकी पहले ऐसी ही थी पुरानी। और इनके सारे पत्थर, चाइना खुद बोलता है कि इन्होंने कई बार दीवार में से इनके यहाँ से पत्थर चोरी करके ले गए लोग वहां के। कितनी बकवास करता है यार ये चाइना। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हैं? इसके पत्थर चोरी करने संघाई सिटी से हजारों किलोमीटर दूर से लोग पत्थर चोरी करके अपने शहर लेके जाएंगे। अबे किसको बेवकूफ बना रहा है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। चाइना तुमने ये पत्थर सारे हमारे निकाल दिए, जो भी अशोक सम्राट ने अपने चिन्ह के रूप में लगाए थे कि भविष्य में लोग जानेंगे कि ये दीवार भारत के राजवंश मौर्य राजवंश ने बनाई थी। और बाद में नाम डाल दिया ये तो हमारे किन राजवंश ने, मिंग राजवंश है। अबे मिंगो किंगो छोटे छोटे 1.5 फुटियों पत्थर उठेगा तुमसे? पत्थर की दीवार बनाएंगे, लकड़ी के छोटा छोटा भूसा करके तैयार करते हो। पूरे चाइना के अंदर कोई किले बनाए तुमने आज तक? भाई साहब आज से याद रखना, द ग्रेट वॉल ऑफ भारत ये है हमारी चीजें, और हमें ये चीजें वापस रिसर्च कर करके वापस ढूंढनी पड़ेंगी। आज भी मैं कह रहा हूँ पुरातत्व विभाग तो पत्थर को जांचता है, सिर्फ उसके पास कोई जानकारी नहीं है, वो पत्थर गायब कर दिए गए जिससे ये पता चलता कि हाँ ये पत्थर उस टाइम का है। तो दोस्तों मैं आपको बस यही बताना चाहता कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है वो ग्रेट वॉल ऑफ भारत है, ग्रेट वॉल ऑफ भारत याद रखना। और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और भी अगर आपको कुछ सवाल है, आपके जवाब है, आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको उसके जवाब भी दूंगा, एक एक जवाब दूंगा सबूत के साथ, लेकिन बिना आप सर्च करे जानकारी के। आप ये मत बोलना अरे यार अब तो ग्रेट वॉल चाइना भी बता रहे हैं, पहले बता रहे थे ब्रूस ली भी है, मैंने एक वीडियो भी डाला था, ब्रूस ली भी फेक फाइटर है इनका, उसकी भी पूरी सर्च करने के बाद ही मैंने डाला है। और आज भी कह रहा हूं आप सर्च कर लो, उसकी कोई रियल वीडियो चैंपियनशिप किसी फाइटर के साथ कोई फाइट ही आज तक नहीं हुई, वो एक एक्टर था, सिर्फ एक्टर। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ भारत, और ये भारत की दीवार है, भारत की बनाई हुई है, भारत के राजा सम्राट अशोक ने बनाई थी। और उसके सबूत मौजूद है चाइना में, अशोक स्तंभ और अशोक चक्र आज भी उस जमाने के जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था तब के। और ये दीवार तभी बनाई गई थी सिल्क रोड के साथ साथ, जो कि व्यापार का रोड बनाया हुआ था। चाइना पूरे एशिया में ये रोड था, सिल्क रोड कहा जाता था, ताकि लोग व्यापार कर सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, वो एक दूसरे देशों में से गुजर सके। ठीक है, और सम्राट अशोक जब इतने सुंदर स्तंभ बना सकता है तो सोचो दीवार ये उसी की बनाई हुई होगी। ठीक है, इन 1.5 फुटियों ने नहीं बनाई ये दीवार। तो दोस्तों कोई भी सवाल आपका है, कोई भी आप ऐसा सवाल आज जानते हो उसके बारे में बताना। और आपको बता दूं ये जो चाइना है इसने एक चीज पे कब्जा नहीं करा, इसने तिब्बत पे भी कब्जा किया है। तिब्बत भारत का ही हिस्सा था, जहां पर भी बौद्ध को माना जाता है वो सब भारत के हिस्से में आते हैं। भूटान, तिब्बत के अंदर भी बौद्ध की ही पूजा की जाती है।
आप वहां जाओ तिब्बत के अंदर पूरे मठ मिलेंगे आपको। दलाई लामा आज भी भारत में रह रहे हैं, उनकी रक्षा भारत ही कर रहा है। चाइना ने तो मार दिए कितने सारे तिब्बती। आज जो आप पूरे इंडिया में मोनेस्ट्री देखते हो ना, मोनेस्ट्री जो बनी हुई है इंडिया में, कहीं भी मोनेस्ट्री नाम से देखते हो, और जो तिब्बती मार्केट देखते हो, तिब्बती बाजार देखते हो, चाहे नैनीताल में जाते हो, सोलन में जाते हो, शिमला में जाते हो, किसी भी माल रोड पे, हिमाचल पहाड़ों में कहीं पे भी तिब्बत मार्केट देखते हो। ये तिब्बत मार्केट दोस्तों इसलिए बनी क्योंकि इन लोगों को मार पीट के, इनको जान से मार दिया इनके लोगों को, और अपनी जान बचाने के लिए बेचारे भारत भागे। आज तिब्बत पे कब्जा चाइना का है, ठीक है ना। ये इतना बड़ा चोर देश है, इसने सब देशों पे कब्जा करा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब इसकी भारत के ऊपर, भारत का जो कैलाश पर्वत पे भी कब्जा कर लिया। अब कहता है अरुणाचल प्रदेश में भी 90,000 किलोमीटर की मेरी जमीन, वो भी दे दो। छोटी छोटी आंख वाले जितने भी जहां लोग रहते हैं सब मेरे रिश्तेदार है, मेरी जगह है वो। सारे आंखें नहीं रहेंगी भाई तेरी। भारत से पंगा मत लो, समझे ना। जब तक हमारा देश का एक भी नेता जिस दिन जाग गया ना ढंग से, और ये हिंदू मुस्लिम हमारा बंद हो गया, उस दिन सब वापस ले लेंगे। ना चाइना की ये जो वॉल बताते हो ना, ये भारत की वॉल दोबारा से लिख देंगे हम। कैलाश पर्वत भी आ जाएगा, जितने भी कंट्रियों कब्जा करा है सब रिलीज करवा देंगे हम। अकेला भारत काफी है। तो दोस्तों भारत में सिर्फ एक ही कमी है, यहाँ के मिनिस्टर और नेता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ पे जनता जो इनके कहने पे लड़ती है, हिंदू मुस्लिम दंगा करती है, ठीक है ना। ये जिस दिन यहाँ बंद हो जाएगा ना, उस दिन भारत 1 साल के अंदर अंदर पूरे विश्व में डंका बजने लगेगा, जैसे कि सम्राट अशोक ने बजाया था। सीखो, उस टाइम कोई मुगल नहीं थे, उस टाइम कोई मुस्लिम नहीं था। आपको पता है सम्राट अशोक के समय मुस्लिम थे ही नहीं भारत में। सोचो तो हिंदू मुस्लिम करेगा कौन। इसलिए उस टाइम के राजाओं ने ये सब कर लिया, सम्राट बने वो। तो चाइना हमारे सम्राट अशोक की पूजा करता रहता है ना, स्तंभ लगे हुए, सबकी पूजा करियो, समझे। और सलाम ठोकियो वहां पे, अशोक चक्र के नीचे खड़ा होगे। तो जय हिंद, जय भारत। और सम्राट जैसे अशोक को भाई सत सत नमन, उनको श्रद्धांजलि। उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया, और भगवान जो बुद्ध थे हमारे, उनका प्रचार पूरी दुनिया के कोने कोने में किया। तो दोस्तों भारत महान ऐसे ही नहीं है, बहुत महान देश में हम पैदा हुए हैं, हमें गर्व करना चाहिए। यहाँ जो भी धर्म का व्यक्ति है आज, उन्हें गर्व करना चाहिए क्योंकि भारत में रहता है। तो जय हिंद, जय भारत। ज्ञान टेक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। और इस चैनल पे ऐसी चीजें मैं और लेके आऊंगा जो आपको चौंका देंगी। और आपको बता रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर आप चेक कर लेना, एक एक चीज झूठ नहीं निकलेगी। चाइना के अंदर कितनी चीजें हमारी हैं, अशोक स्तंभ है नहीं है, आपको सर्च इंजन में पता चल जाएगा। सबूत मैं आपको सामने दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।